हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस टॉपिक को हम एमबीई और एमबीआर इस नेम से भी जानते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में टॉपिक समझा देता हूं। स्टार्टिंग में जब बिजनेस होने स्टार्ट हुए, लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, उस वक्त टारगेट क्या रहता था? प्रॉफिट 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 कैसे कमाएं, प्रॉफिट कैसे कमाएं, चाहे एम्प्लॉइज से सारा दिन काम क्यों ना करवाना पड़े। एम्प्लॉइज को हम मशीनों की तरह ट्रीट करते थे, एम्प्लॉइज की जरूरतों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते थे। एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम स्टार्ट हुआ, थोड़े वक्त के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया, एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम सोल्व होनी स्टार्ट हुई, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सोल्व होनी स्टार्ट हुई। इसी तरह कुछ वक्त के बाद एक अप्रोच और आई जिसको एमबीओ का नाम दिया गया। क्या? एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये अप्रोच दी पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नेम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये बुक रियलिटी में पब्लिश हुई 1954 में। इस बुक में पीटर एफ ड्रकर ने दो बातें बोली। पीटर एफ ड्रकर का कहना है बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब का टारगेट, उन सब का फोकस क्या होना चाहिए? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो हर बिजनेस अचीव करना चाहता है। अब बिजनेस के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंस, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो पीटर एफ ड्रकर कहते हैं इन सारी एक्टिविटीज का फोकस क्या होना चाहिए कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। फिर पीटर एफ ड्रकर ने दूसरी बात बोली। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस काफी सारा प्रॉफिट कमाए, बिजनेस काफी लंबे समय तक चले, तो पीटर एफ ड्रकर ने दूसरी बात भी बताई। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि जब भी आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फिक्स करो तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजर्स को क्या काम करना है कि सबऑर्डिनेट्स को भी मीटिंग्स में इन्वॉल्व कर ले। मतलब जो भी हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करें वो ऑब्जेक्टिव सबकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही फिक्स होने चाहिए। उस मीटिंग के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हुए वहां पे मैनेजर्स भी हों और वहां पर सबऑर्डिनेट्स भी हों। क्या होगा फायदा? क्या होगा? कभी कभी घर में भी ऐसा होता है ना, एक बड़ा व्यक्ति डिसीजन ले लेता है और बाकी लोगों के ऊपर हम थोप देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है। फिर दूसरे लोगों को क्या लगता है, अरे ये काम तो मेरे ऊपर थोप दिया गया है। तो फिर हम 100% अपने मन से खुश होकर वो काम कभी नहीं करते हैं। अगर डिसीजन लेते हुए घर में कोई डिसीजन लेना है, उसके अंदर अगर सभी लोग इन्वॉल्व हो जाएं, पहले से ही उस मीटिंग में बैठ जाएं, तो काम करते हुए देखो सबको यही लगेगा ना कि काम मेरा घर का है, काम मेरा खुद का है, काम हम फिर क्या खुश होकर करेंगे। वही बात पीटर एफ ड्रकर ने कही। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा? जब भी हम बिजनेस का टारगेट फिक्स करें, ऑब्जेक्टिव फिक्स करें, उसको फिक्स करते हुए इंप्लॉइज को भी बीच में इन्वॉल्व कर लो। इंप्लॉइज जब अब काम करेंगे तो इंप्लॉइज को क्या लगेगा कि मेरा ही काम है, मैं फर्म का हूं, फर्म मेरी है। सारे इंप्लॉइज खुश होकर काम करेंगे क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होता है? कमिटमेंट आती है। जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं ना, तो काम करने का मजा ही अलग आता है। तो वही बात ऐसा समझ लीजिए पीटर एफ ड्रकर ने बोली है। कहता है कि अगर हम सभी को इन्वॉल्व करके चलेंगे तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव रियलिटी में एक एटीट्यूड है। क्या एटीट्यूड? एक फिलॉसफी है, हम ये कह सकते हैं। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम आसानी से अचीव कर पाते हैं, अटेन कर पाते हैं। क्योंकि उसको अचीव करने के लिए हमने एम्प्लॉइज को भी बीच में इन्वॉल्व तो कर ही लिया था। अब हर कोई खुश होकर काम करेगा और बिजनेस का जो टारगेट है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो यही कहना है पीटर एफ ड्रकर का। तो पीटर एफ ड्रकर के अलावा ये 4 पर्सन हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है। मतलब पीटर एफ ड्रकर को इन्वॉल्व करे तो हमारे पास 4 पर्सन हैं जिन्होंने एमबीओ की डेफिनेशन दी है, जिसमें सेकंड पर्सन है जॉर्ज एस ओडियोर, तोसियन करोल एंड फोर्थ वन इज द एस्को चक्रवर्ती। तो इनकी डेफिनेशन सब सर्च कर लीजिएगा, आपको वो भी मिल जाएंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस एमबीओ का क्या फीचर्स है। सिंपल सिंपल से टॉपिक है, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला, ऑल एक्टिविटीज आर गोल ओरिएंटेड। ये बात मैंने आपको भी बताई। एमबीओ के अकॉर्डिंग
जितनी भी एक्टिविटीज हमको करनी है वो किसको ध्यान में रख के करनी है, हमारे बिजनेस के टारगेट को ध्यान में रख के करनी है। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारे गोल को कंप्लीट करने के लिए ही की जानी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए, सेकंड फीचर देखिए, इंटीग्रेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटल एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए एमबीओ सबसे खास बात क्या कहता है, कहता है कि हमको कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, दूसरा डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है, तीसरा कहते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के चलना है। इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करने वाला है। अब डिपार्टमेंट कुछ और काम करने में लगा है और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कुछ और है, तो क्या काम पूरा हो पाएगा, क्या बिजनेस अच्छा चल पाएगा? नहीं। मैंने प्रोडक्शन करना था फ्रिज का, मेरा बिजनेस, मैंने प्रोडक्शन करना था फ्रिज का, मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करने लग जाता है टीवी का, क्या मेरा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका जो सेकंड फीचर है वो यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल और डिपार्टमेंटल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है, सबका टारगेट एक ही तरफ होना चाहिए। तीसरी बात, इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज ए डायनेमिक एंटिटी। एमबीओ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एंटिटी है, क्योंकि हमको ये बात पहले भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट होता है। हम हो सकता है कि खुद को बार बार ना बदल पाए, पर बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग हमें तो बदलना ही पड़ता है। वातावरण हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा, पर हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को बदलना पड़ता है। हो सकता है स्टार्टिंग में हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, पर अगर इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया है तो हो सकता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही चेंज करना पड़े। इसलिए एमबीओ ने क्या बोला है, एमबीओ के इस टॉपिक के अंदर क्या बोला गया है कि बिजनेस एक डायनेमिक एंटिटी है, बदलता हुआ वातावरण के अकॉर्डिंग हमको खुद को चेंज करना होता है। तीसरी बात के बाद जो चौथा पॉइंट है, दैट इज इट इज ए पार्टिसिपेटेड अटेम्प्ट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमको फिक्स करने होते हैं उसके अंदर हम सभी को पहले से इन्वॉल्व करके चलते हैं। इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग आगे बढ़कर काम करेंगे, उनको लगेगा कि मैं फर्म का हूं और फर्म मेरी है, तो हर कोई कमिटमेंट के साथ काम करने वाला है। तो एमबीओ के अंदर डेफिनेटली इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि हमको सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, सभी को भागीदारी लेकर चलना होता है। भागीदारी हमें स्टार्टिंग से लेकर चलनी होती है। जब हम स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज को हम स्टार्टिंग से ही बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली काम हमारा अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इट मैचेस द ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। एमबीओ के अंदर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव फिक्स करने से पहले हम रिसोर्सेज को भी देख लें। पता चले कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और टारगेट लेके चल रहे हैं हम 5 करोड़ का, तो कैसे पूरा होगा? तो हमें रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है। फिर जो अगली बात है वो है मोर वेटेज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस एमबीओ के अंदर हम काम का टाइम पर मूल्यांकन करते रहते हैं, इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि काम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। टाइम टू टाइम चेकिंग काम की होती रहती है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी को वहीं पर ही रिमूव किया जाता है और आगे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने का एफर्ट किया जाता है। तो काम का टाइम पर इवैल्यूएशन होता रहता है। फिर अगली बात है मोर फ्रीडम प्रोवाइड्स एंड रिव्यू, मोर फ्रीडम प्रोवाइड्स। इस टॉपिक का क्या मतलब है कि इसमें हम इंप्लॉइज को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि हमने इंप्लॉइज को पहले ही बता दिया था भाई काम क्या करना है। अब इंप्लॉइज के पास फ्रीडम है, इंप्लॉइज के ऊपर हम ज्यादा कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि काम कैसे करना है, कब करना है, कैसे को होगा। तो सेल्फ कंट्रोल से वो लोग काम कर लेते हैं, उनके पास काम करने की फ्रीडम होती है, क्योंकि उनको हम एक बात बताते हैं कि भाई तुम लोगों ने टारगेट पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। अब ये ऑब्जेक्टिव कौन से मेथड से पूरा करना है वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब हमारा जो टारगेट होता है ना, वो रिजल्ट की ओर होता है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होता है। हम मेथड के ऊपर फोकस नहीं करते। भाई मेथड तुम कोई भी लगाओ, पर हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्टिव पूरा चाहिए। इसलिए हम उन लोगों को, एम्प्लॉइज को फ्रीडम देते हैं, काम करने की छूट देते हैं। 7वां पॉइंट के बाद 8वां है फोकस ऑन रिजल्ट नॉट टू वर्क मेथड। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि हम वर्किंग काम करने के क्या मेथड होंगे इसकी ओर फोकस नहीं करते। फोकस हमारा क्या होता है, रिजल्ट,
क्या रिजल्ट पूरे करने हैं। इसीलिए हम एमबीओ के टॉपिक को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हैं। क्या? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। यस, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है, फोकस होता है, वो रिजल्ट्स पूरा करने की ओर होता है। तो ये हमारा फीचर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम एमबीओ की प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। एमबीओ की प्रोसेस में हमें ये 6 पॉइंट डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेटिंग्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले हमें फिक्स करना होता है। उस ऑब्जेक्टिव को भी फिक्स करते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होंगी, वो एक्टिविटीज भी हम यहीं पर डिसाइड करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हम फिक्स करते कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प से। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ डिसीजन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया, हमको क्या करना होता है, हमारी फर्म में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग और काम करने वाले हैं, उनको भी इस बात के बारे में बता देना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमें क्या काम करना होगा, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होंगी। ये सारी बातें हम उन लोगों को पहले से ही बता देते हैं। फिर हमारा सेकंड स्टेप, फिक्स की रिजल्ट्स। अब टारगेट को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना होता है। हो सकता है हमें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी हो सकता है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज करने हैं, हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर गुडविल को इंक्रीज करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ओर ध्यान देना है। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना हो, तो इन बातों को भी हम सेकंड स्टेप के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप, सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स सेटिंग्स। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तो फिक्स हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन, ये मार्केटिंग, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया, अब हर डिपार्टमेंट को भी हमें बताना होगा कि तुम्हारा खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज, प्रोडक्शन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज, मार्केटिंग वाले का काम क्या होगा, मार्केटिंग करना, मेंटेनेंस वाले का काम क्या होगा, मेंटेनेंस करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, फाइनेंस का काम करना, फाइनेंस को डील करना। तो हर डिपार्टमेंट का भी अलग से हम एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे, पर जब हम इनका ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है उससे बाहर ना हो, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते रहें। फिर हम यहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखेंगे। हर पर्सन का अलग अलग काम क्या होगा, हर पर्सन को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, एक पर्सन क्या काम करेगा, दूसरा पर्सन क्या काम करेगा, उनके जो पर्सनल टारगेट होंगे वो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के टारगेट को पूरा करेंगे, और डिपार्टमेंट का जो टारगेट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। मतलब थर्ड स्टेप के ऊपर हमें डिपार्टमेंट और पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, सामंजस्य स्थापित करना। पता चले हर कोई खुद का पर्सनल काम करने में लग गया है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स किया था वो हम पूरा ही नहीं कर पाए, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। पता चला कि हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं और हम टारगेट लेके चल रहे हैं 15 करोड़ का, तो गड़बड़ हो जाएगा। रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को मैच करके चलो, कोऑर्डिनेशन बनाकर चलो, ध्यान रखना है अपने को। फिफ्थ पॉइंट, पीरियडिक मीटिंग्स। टाइम टाइम पर हमें इंप्लॉइज के साथ मीटिंग करनी है, उनको बताना है, उनसे पूछना है भाई काम ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। काम की टाइम टाइम पर हमें चेकिंग करनी पड़ती है, टाइम टाइम पर मीटिंग करनी पड़ती है। मीटिंग करने का पर्पस ये नहीं होता है कि हमें किसी को फाइन लगाना है या किसी को पनिशमेंट देनी है या किसी को गिफ्ट देना है या किसी को रिवार्ड देना है। नो, मीटिंग करने का मतलब क्या है, सभी से पूछ लेना, सभी को इन्वॉल्व कर लेना मीटिंग में, पता लग जाएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हम टारगेट पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। पता चले कि सारे ऐसे काम करते जा रहे हैं, टारगेट किसी को पता ही नहीं है और काम ऐसा ही हो रहा है। तो
फिफ्थ स्टेप के ऊपर आकर क्या करना है, हमको टाइम टू टाइम मीटिंग करनी है, ये देखना है कि हम टारगेट पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। पता चला कि काम ऐसे ही हो रहा हो बेफजूल के अंदर और रिसोर्सेज भी हम खराब कर रहे हो, तो इसीलिए मीटिंग करनी बहुत जरूरी होती है। छठे पॉइंट के ऊपर फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमको लास्ट में ये चेक करना होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो देखो गड़बड़ कहां पे आ रही है, डेविएशन चेक करो, कंट्रोल करो। हमें प्रॉब्लम्स का पता लगाना होता है। हमको अगर लगता है कि किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, काम में सुधार करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो फाइनल पॉइंट यही है हमारे पास, फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमको कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है, अंतिम कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है कि जो काम हो चुका है वो कितना हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं आई है, या काम ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो। अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग भी दो। तो ये थी हमारी एमबीओ की सिंपल सी प्रोसेस। पहले हमने टारगेट फिक्स किया, कुछ एरियाज पे फोकस किया, फिर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया, फिर रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में रिसोर्स दोनों के अंदर हमने क्या कोऑर्डिनेशन बनाया, फिर हमने मीटिंग्स की, मीटिंग्स के अंदर हमने ये देखना है कि काम हमारा रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर लास्ट में हमने ये देखा कि जो काम हमारा हो चुका है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था या नहीं था, गड़बड़ आखिर हुई कहां, फिर कंट्रोल करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पॉइंट्स हमारे इसके अंदर आ गए। तो ये था हमारा सिंपल सा एमबीओ का टॉपिक। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।